भाग कर जाएगा, रुक। छोड़ेगा नहीं तुझे। भाग कर जाएगा। भगवान को बुला रे। अरे वो भगवान नहीं, फोन करके हमारे भगवान को बुला, रमेश को बुलाया। अरे बाप रे, रमेश। कितने साल? 10 साल सेंट्रल जेल में। ठीक है। ऐसा क्या? माया बाजार को हड़पने के बारे में सोचेंगे तो फिर? मैंने उसे बहुत बार बोल के देखा। अरे अब मैं किसी की सोच के बारे में क्या कहूँ? हाँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हें तहे दिल से प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्ही से शादी करूंगी। तुम्हारी माया। आज के जमाने में भी कबूतर से चिट्ठी भेज रही है। लव करती है तो डायरेक्ट बताना चाहिए ना, ये बीच में कबूतर क्यों भेजा? बेचारी करे भी तो क्या, इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकती। कबूतर भाई साहब, तुम्हारी मेम साहब के लिए जवाब लिख कर भेजता हूँ, ले जाना। लगता है ये लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। माया बेटी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तुम जल्दी मान जाओ तो अच्छा है, नहीं तो ये कबूतर राजा यहाँ से जाने वाला बिल्कुल नहीं है। ओके, थैंक यू। ये यहीं पर है, इसे दिखाना ही पड़ेगा कि मैं क्या हूँ। आज तो तुझे मार के छोड़ूंगा। अरे मुझे मार डालेगा, बचाओ। ए गिरी, क्या है ये सब? ये हरामजादा मेरी मासूम बीवी को फंसाना चाहता है, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। इसको मार के मैं इसके खून से खेलूंगा। दिमाग खराब है क्या? अगर तूने इसको जान से मारा तो जेल के अंदर चला जाएगा। क्यों इतना गुस्सा कर रहा है जरा सी बात पर? मेरे लिए जेल की सजा कोई नई बात नहीं है। वैसे भी इतने दिनों से खाली बैठा हूँ, सोच रहा हूँ क्या करूँ। सेंट्रल जेल में स्टीफन भी देखकर मुझे कांपता है, समझे क्या? मैं बहुत खतरनाक हूँ। सेंट्रल जेल में मेरी कितनी चलती है मालूम है क्या तुमको? राउडी हूँ मैं, सभी डरते हैं मुझसे। ये सब क्यों कर रहा है तू? मैं इसकी कसम खाता हूँ, मेरा यौन संबंध का जीवन नहीं है, मेरा आध्यात्मिक जीवन है। यौन जीवन नहीं बोलते हैं, संस्कारिक जीवन बोला कर। वो सिर्फ हिंदी भाषा में नहीं, किसी भी भाषा में बोलो, मैं इसे गलत ही समझूंगा। ए गिरी, तेरे रवैये से तो मुझे लग रहा है तू इस बात को और बड़ी कर देगा। ऐसा मत कर। रमेश को ये बात पता चल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो पता चलेगा तो क्या कर लेगा? चलो। इस गाड़ी में इतने पार्ट्स क्यों हैं? वैसे ये है क्या? अब तू इसे गिनेगा क्या? चल अपना काम कर। लगता है इसका हार्ट फेल हो गया। रमेश, सुन, इन दोनों के बीच का झगड़ा और ज्यादा बढ़ने वाला है। गिरी की जो बीवी है ना, क्या हुआ? गिरी की बीवी को गोविंद लगातार इस्तेमाल कर रहा है। गिरी की बीवी? गिरी की बीवी कहाँ से आ गई? पंचर वाले टायर को ठीक करके स्टेपनी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है वो, बस। कुछ भी हो मगर गाड़ी तो चल रही है ना। गोविंद उस गाड़ी का पार्ट टाइम ड्राइवर है और मुझे लगता है कि वो दोनों भाग सकते हैं। तू बस देखते जा। ये सब क्या है? इतनी छोटी सी बात के लिए कुएं में कूदोगे? मैं तो अंदर ही अंदर सुलझाना चाहता था, पर ये पागल आदमी यहाँ तक लेकर आ गया। गांव में बच्चे से लेकर बुढ़े तक को पता चल गया। बताओ मैं क्या करूँ इसमें? ये अपनी बीवी के बारे में जो बेकार बातें कर रहा है ना, रोजी और मेरे बीच में क्या संबंध है बताओ तुम लोग? ऐसा नहीं है। क्या? लाइफ इंश्योरेंस के लिए गया था, दूसरा कोई काम नहीं था। वो LIC एजेंट है, मैं उसका क्लाइंट हूँ, बस इतना ही। दूसरों की बेकार बातें सुन सुन के ये मुझे मारने के लिए आया मुझे था। बहुत घिन आ रही मुझे है। भी घिन आ रही है, इसीलिए मैं इसे खत्म कर दूंगा। कमीना कहीं का, बेवकूफ बनाता है हमें। इतना बना के झूठ बोल रहा है कि उसके सामने सच भी पानी कम चाय लगे हैं। चोरों की तरह घर में घुसता चोरों है। की तरह? हाँ? झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अब समझ में आया ना रमेश, इसकी बातें सरासर झूठ है। मैं तो रात को कभी बाहर जाता ही नहीं। ये सच है या झूठ है? वैसे ये बात तुझे किसने बताई? चल बोल गिरी। मेरी बीवी रोजी और पड़ोस के मनोज ने बताई। मनोज ने? हाँ। कौन है भाई मनोज? हाँ, उनके घर पर कुत्ता भी है ना? कुत्ता? जानवर? कुत्ता है या जानवर है या बाद में तय करेंगे।
मुझ पर भरोसा करो रमेश, मैंने भूल कर भी कभी पाप नहीं किया है। मैं औरतों से बहुत दूर रहता हूँ रमेश। मैं इस लोहे को हाथ में लेकर भगवान का ध्यान करके एक सन्यासी की तरह शुद्ध जीवन बिताता हूँ। मुझ पर आरोप लगाने वाले को कभी भगवान भी क्षमा नहीं करेगा। ये सब मैं बाद में सुनूंगा, पर पहले रोजी से मिलूंगा। मुझे भी। तब तक एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। मुझे मारने के लिए आया था, भगवान ने कैसी सजा दी। इस सन्यासी को सताने की सजा मिल गई, देखा ना। देख लिया। एडवांस लेके गाड़ी नहीं दिया तो उस गिरी को कैसे मार खिलाया है हमारे ऊपर वाले ने। क्या कहा, गिरी को मारा? हाँ। उसे मारने वाला ये कौन होता है? ये विक्रम कौन है? अरे वही विक्रम जिसका घमंड आजकल बहुत बढ़ गया है। उसे सबक सिखाने वाला कोई नहीं है क्या? या न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? उनको आपस में कुछ भी करने दो। तुम बेवजह किसी के भी बीच में क्यों बोलती हो? इसमें किसी का क्या जाता है? ये दोनों के दोनों फ्रॉड केस हैं। आज उसने गिरी को मारा, कल सामने जो भी आएगा उसे मार देगा क्या? प्यार, जो प्यार के चक्कर में नहीं पड़ता, इस लोक में ऐसा इंसान नहीं है। जो प्यार के चक्कर में नहीं पड़ता वो इंसान ही नहीं है। दरअसल ये प्यार व्यार का चक्कर जो है ना, वो एक माया जाल है। जब एक जरूरी बात चल रही है तो फिर तू बीच में प्रवचन क्यों दे रहा है? ये प्रवचन नहीं है, हमारे गोविंद जी ने प्यार को गहराई से अनुभव किया है। प्रेम, प्रीत, मोहब्बत, लव, प्यार, इश्क, इसे ऐसे भी बुला सकते हैं। गोविंद जी जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, अंदर से देवदास हैं। प्यार एक पागलपन है। समझ में आया ना? अब सिर्फ एक ही रास्ता है रमेश। अरे तो फिर वो बात मुझे बताओ ना गोविंदा। लड़कियां, लव के बारे में अगर मुझे पता होता तो मैं सन्यासी क्यों होता? मैं भी किसी लड़की के साथ घर बसा लेता। सुनो, एक रास्ता है, एक अच्छा रास्ता है। तुम्हारी बात सुन ली तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। रेलवे स्टेशन पर इडली बड़ा सांभर है ना? अरे वो सब छोड़ो, औरतों का जो है ना कुछ मतलब होता है। वो हमारी तरह नहीं होती, वो बहुत अच्छी होती हैं। चाहे कितनी भी दुख तकलीफ हो वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, मरते दम तक नहीं छोड़ती। पर अगर पता चला कि हम दूसरी औरत को प्यार करते हैं तो फिर समझ लो कोई भी बर्दाश्त नहीं।